हेलो डियर फ्रेंड्स, अपनी भैया हरियाणा जी के चली हुई है प्रीवियस ईयर के। तो 400 तक हम पीछे वाली वीडियो में हो गए। आज ही करते हैं भाई 401 से स्टार्ट। तो चलो भी पहला स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखो आप, पहला 401 नंबर का, निम्नलिखित में से किस शहर में मारुति सुजुकी की विनिर्माण सुविधा है। तो भाई विनिर्माण सुविधा कहाँ पर है भाई? ये गुरुग्राम के अंदर भी, ठीक है। मारुति की गुरुग्राम के अंदर ही स्थापना हुई थी, कब? 1981 के अंदर, ठीक है। आगे देखो भाई, मारुति कार निर्माण कारखाना खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ है भाई? ये गुरुग्राम के अंदर ही है, ठीक है। आगे देखो भाई, हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन भाई कहाँ पर है? ये मारुति सुजुकी गुरुग्राम के अंदर। सेम बात है भाई, निम्नलिखित में से किस जगह पर मारुति सुजुकी का कारखाना है? कहाँ है भाई? ये गुरुग्राम के अंदर पूछे ना, तो मानेसर के अंदर हुई, ठीक है। मारुति सुजुकी का कारखाना कहाँ है? गुरुग्राम के मानेसर के अंदर। आगे देखो भाई, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? तो फरीदाबाद में कौन सी है भाई? फरीदाबाद में देखो ट्रैक्टर भी बनते हैं और रेफ्रिजरेटर भी बनते हैं, जैसे एसी फ्रिज, तो ये सभी। और रबड़ टायर भी बनते हैं, ठीक है। और कृत्रिम रबड़ कहाँ बनेंगे भाई? कहाँ कृत्रिम रबड़ के लिए पीछे आया था, कहाँ खुलेगी? पानीपत के अंदर, ठीक है। जो अपने सिंथेटिक नहीं होते हैं, जहाँ रनिंग करते हैं ग्राउंड वगैरह में, जो रबड़ वाला ग्राउंड होता है, वो कहाँ पर बनेंगे? अपने पानीपत के अंदर बनेंगे, ठीक है भाई। देखो इसके बारे में आपको पढ़ देता हूँ। फरीदाबाद हरियाणा राज्य में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय है। फरीदाबाद राज्य राजधानी क्षेत्र का भाग फरीदाबाद के एक औद्योगिक आधार और बहु राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, मतलब ये कहने का मतलब है यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। ये है ना, ये बात भी याद रख लेना भाई। यहाँ की मेहंदी, आपसे पूछे ना मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वहाँ भी आप फरीदाबाद कर देना भाई, ठीक है। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भाई मेहंदी भी फरीदाबाद की मशहूर है भाई। मेहंदी याद कर लेना भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का पित्तल शहर कहा जाता है? तो पित्तल शहर किसे कहा जाता है भाई? जगाधरी को, यमुनानगर में जगाधरी, इसको पित्तल शहर कहा जाता है। और एक रेवाड़ी को पित्तल नगरी कहा जाता है, ठीक है भाई। पित्तल शहर पूछे ना तो जगाधरी, और पित्तल नगरी पूछे तो रेवाड़ी। जगाधरी यमुनानगर जिले की तहसील है। जगाधरी शहर पित्तल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। आजकल पित्तल का काम उच्च लागत के कारण ज़्यादा अभ्यास में नहीं है। इसके बाद जगाधरी के स्टेनलेस स्टील का कार्य प्रवेश किया भाई। कहने का मतलब जगाधरी के पीछे ये है भाई। स्टेनलेस स्टील का पूछे ना आपसे, तो विचार के अंदर इसका ज़्यादा काम है। आगे देखो, हरियाणा में फूड पार्क भाई, हरियाणा के अंदर कितने फूड पार्क हैं? वैसे हरियाणा के अंदर भाई 4 फूड पार्क हैं, ठीक है। हरियाणा के अंदर कितने फूड पार्क हैं? 4। कहाँ कहाँ है भाई? देखो अभी ने उस दिन देखा था, एक तो इस साइड है भाई, नरवाणा, सोनीपत, अम्बाड़ा, देखो नरवाणा, जींद, राई, सोनीपत, शाह, अम्बाड़ा, डबवाड़ी, हिसार। एक बार इसको आँख मीच के याद करो भाई। देखो नरवाणा, नरवाणा के अंदर बताओ भाई कौन सा है? नरवाणा, जींद, ठीक है। और एक राई, सोनीपत, और एक शाह, अम्बाड़ा, आगे एक डबवाड़ी, सिरसा, ठीक है भाई। फूड पार्क याद कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भाई सोनीपत किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? देखो सोनीपत के अंदर, सोनीपत एटलस साइकिल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। और सोनीपत खुम भी नहीं होती हैं अपने, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। आगे देखो, सोनीपत हरियाणा राज्य में स्थित एक नगर है। यह नगर साइकिल निर्माण में अग्रणी है। यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। इसका निर्माण 1500 ईस्वी में पूर्व आर्य द्वारा की गई थी और महाभारत काल में भी इस नगर का जिक्र है। इसको स्वर्णपस्त कहा जाता है। जो पांडवों ने पांच पांच राज्य नहीं मांगे थे, कुरु से, उससे दुर्योधन से, उसके अंदर स्वर्णपस्त भी होता था भाई। आगे देखो, हरियाणा सरकार ने नई औद्योगिक नीति कब लागू की? भैया हरियाणा सरकार ने नई औद्योगिक नीति 20 के अंदर देखो 2005 में लागू की गई थी। इसके अकॉर्डिंग 2005 में लागू की गई थी भाई, ठीक है। नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? 2005 के अंदर। और आगे देखो भाई, हरियाणा में प्रथम उद्योग नीति 2005 में लागू की गई थी, जबकि आर्थिक प्रोत्साहन करने और आजीविकों के अवसरों को बढ़ाने के लिए 29 दिसंबर 2020 से हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 लागू हो गई है।
भाई जो वो था ना वो वाली ख़त्म होगी। अब उसकी जगह उसका नाम बदल के ये कर दिया भाई 2020 के अंदर उद्यम और रोजगार नीति। भाई आप ये याद कर लेना, हरियाणा की नई नीति ये आएगा नहीं वैसे भाई, इतना लग नहीं रहा मेरे को, वैसे आप देख लेना, मैंने आपको पढ़ दिया भाई। मर्तबांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भाई मर्तबांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मर्तबांड के लिए जिला रोहतक का गिरावड़। ठीक है, मर्तबांड के लिए कौन सा है भाई? रोहतक। मर्द बांड। भाई देख लेना, ये मेरे को अलग ही लगा कुछ। मर्द बांड। भाई मर्द बांड के लिए कौन सा है भाई, देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मर्द बांड के लिए प्रसिद्ध जिला रोहतक के गिरावड़ और मदीना नामक स्थान पर अनेक मर्द बांडों की प्राप्ति हुई है। गिरावड़ की खोज सन 2006 में हुई थी। यहाँ से 13 गर्त निवास मर्द भांड का पकाने के लिए 2 भट्टियाँ भी प्राप्त हुई हैं। मदीना से भी विचित्र दूसरे मर्द भांड के परिणाम मिले हैं। तो इसको आप याद कर लेना देख, ठीक है। ये गिरावड़ है ना, कहाँ पड़ता है? अपने रोहतक के अंदर पड़ता है गिरावड़। एक कौन सा वो फरमाना खास। और इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? आप इन्हें पढ़ा था पीछे, देखो वो बुक कर रहे हैं ना आप ये एक, इसके साथ साथ में एक बुक भी कर रहे हैं आप, वो प्रदीप सरवाड़ी। तो उसके अंदर पढ़ा था आप इन्हें गिरावड़ और एक फरमाना, इनकी खोज किसने करी थी? वो दांगी था ना, विवेक दांगी। विवेक दांगी के द्वारा की गई थी 2000 कै में 5-6 में के 5-6 में या 3-4 में इसमें की गई थी, ठीक है भाई। तो वहाँ देख लेना भाई, वहाँ पर ये पक्के इनके पकाने के वो मिले थे भाई, मर्द भांडों को पकाने के लिए भट्टियाँ मिली थी भाई, इतना मेरे को याद है। लेकिन ये मर्द भांड वाला पीछे नहीं आया था उसके अंदर, बुक के अंदर। यहाँ से आप इसको देख लेना। मर्द भांड के लिए जिला रोहतक प्रसिद्ध है। और ऐसे मर्द भांड ना एक कुरुक्षेत्र में मिला था, कुरुक्षेत्र इसके अंदर था नहीं, वैसे भी एक मर्द भांड कुरुक्षेत्र में मिला था पुराना अवशेष। आगे देखो बीन की सूची मिलानी आपस में, देखो मेडी सिटी किसको बोला जाता है? मेडी सिटी किसको बोला जाता है भाई? गुरुग्राम को। पेपर सिटी यमुनानगर को। शुगर सिटी, शुगर सिटी किसको भाई? पलवल कर लो आप, वैसे शुगर सिटी रोहतक को बोला जाता है। और ये क्या है? एवरेस्ट सिटी, ये किसको बोला जाता है भाई? ये गुरुग्राम को बोला जाता होगा। एक मिनट भाई इसको देख लेते हैं। मेडी सिटी गुरुग्राम, पेपर सिटी यमुनानगर, शुगर सिटी पलवल और एपरेट्स, ये क्या होगा भाई? एपरेट्स सिटी अम्बाड़ा, मतलब साइंस सिटी बोला जाता है अम्बाड़ा को, ठीक है। और जो भी ये वैज्ञानिक जो यूज़ नहीं करते हैं जितने भी सामान, वो सारा वहीं यूज बनता है भाई, ठीक है। आगे देखो 412, करनाल जिले में निर्मित किस धातु किस वस्तु को विदेश में भी निर्यात किया जाता है? भाई करनाल में ऐसा क्या बनता है जो विदेश में भी दिया जाता है? तो ये अपने जो लिबर्टी के जूते हैं ना, ये करनाल के अंदर बनते हैं भाई, ठीक है, विदेशों में भी दिए जाते हैं। आगे देखो करनाल जिले में निर्मित लिबर्टी जूतों को निर्यात विदेश में भी किया जाता है। लिबर्टी शूज का इतिहास वर्ष 1954 से शुरू हुआ था। श्री धर्मपाल गुप्ता, श्री पुरुषोत्तम दास और राजकुमार बरसल्ले करनाल में भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कर लेना भाई। ये लिबर्टी जूते करनाल के प्रसिद्ध हैं और ये विदेशों में जाते हैं, ठीक है। आगे देखो बावड़ औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? बावड़ कहाँ पड़ता है? अभी बावड़ रेवाड़ी के अंदर पड़ता है भाई, ठीक है। एक मिनट भाई, बावड़ रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। देखो भाई बावड़ औद्योगिक क्षेत्र राज्य के रेवाड़ी जिले में स्थित एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के अंदर आता है, ठीक है भाई, एनसीआर के अंदर आता है। जैसे एनसीआर के अंदर कितने ज़िले हैं बताना एक बार, आप लोगों को पता होगा। एनसीआर के अंदर भाई मैं बता देता हूँ आपको, एनसीआर के अंदर 14 ज़िले आते हैं हरियाणा के, ठीक है। और 57% एरिया आता है, इस एनसीआर के अंदर नहीं आता है भाई, ठीक है। आर्थिक विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू हुआ? तो भाई 2006 से लागू हुआ था, ठीक है। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र, भाई इसको देख लेना कैसे करोगे आप। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र, जैसे आप याद करो भाई हरियाणा विशेष कब बना? 1966 में। तो उसका 6 उठा लो पीछे से विशेष, जैसे ऑप्शन आएंगे आपको 6, 7, 8, 9, तो भाई 6 से विशेष, हरियाणा विशेष कब बन गया? पहले पंजाब के अंदर था तो कोई उसका नाम नहीं था, और वो अलग से हरियाणा बन गया तो वो एक विशेष हो गया। तो विशेष से आप 6 याद रख लेना, और 6 से अब यहाँ थोड़ा मोटा मतलब आइडिया लगा सकते हो। वैसे आपको 2006 वैसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
हरियाणा राज्य में हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट 2006 में लागू हुआ। ठीक है भाई। हरियाणा निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरकारी दूध संयंत्र खुला है? भाई सरकारी दूध कड़ा है भाई, यो सरकारी दूध कड़ है भाई। देखो अम्बाड़ा के अंदर भी है, अम्बाड़ा के अंदर भी है, भिवानी के अंदर भी है और अपने जींद के अंदर भी है। ठीक है भाई, सभी जगह पर है। हरियाणा देखो, इसको पढ़ देता हूँ मैं। हरियाणा राज्य के अम्बाड़ा, जींद, भिवानी जिले में सरकारी दुग्ध संयंत्र खुला है। ठीक है, देखो हरियाणा के अम्बाड़ा, अम्बाड़ा, जींद और भिवानी। ठीक है, और ऊपर ये तीन ऑप्शन ही थे क्या? हाँ भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना भाई। देखो अम्बाड़ा ऊपर हो गया अपना, फिर बीच में जींद आ गया भाई और नीचे भिवानी आ गया। जिलों में सरकारी दूध संयंत्र खोला। यहाँ देश का दूध उत्पादन 5.6%। राज्य में दूध की उपलब्धता 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति, जो कि राष्ट्रीय औसत मुकाबले में अधिक है। देश में कुल पशुधन में हरियाणा का हिस्सेदारी 2.1% है। तो देखो आप है ना, इसका ये कर लेना भाई, क्या ये सरकारी दूध कहाँ है? एक तो अम्बाड़ा, ठीक है, सरकारी दूध देखो, और एक जींद, जींद के अंदर ज़्यादा भैंस हैं तो वहाँ सरकारी करनी पड़ेगी, और एक भिवानी, भाई भिवानी के अंदर भी सघन पशु ज़्यादा है। ठीक है, और अम्बाड़ा, अम्बाड़ा के अंदर भाई देखो ऊपर पंचकुला, यमुनानगर ये शहरी एरिया हो गए, तो उनसे नीचे ये अम्बाड़ा ही पड़ता है, वहाँ दूध का ट्रांसफ़र करने के लिए। तो भाई वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, हरियाणा में निम्नलिखित किस वस्तु का विदेश में निर्यात किया जाता है? भाई विदेश में कौन सी चीज़ जाई जाती है? भाई ये लिबर्टी वाले अपन पीछे भी किए थे। ठीक है, विदेश के अंदर जाते हैं, और ये वैसे होंडा की कारें भी जाती हैं भाई, लेकिन आप भी विदेश ये कर लेना भाई, जो अपन कराया था ये लिबर्टी जूते वाला। ठीक है, हरियाणा में किस कंपनी के ट्रैक्टर कारखाने को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया? भाई जो HMT ट्रैक्टर होता था ना, कहाँ होता था? HMT पिंजौर के अंदर था शायद ये HMT ट्रैक्टर। देखो इसको पढ़ देते हैं। HMT की स्थापना 1953 में बेंगलुरु देश के आवश्यक मशीन टूल टैक्स के उत्पाद उद्देश्य से की गई थी, हरियाणा में पिंजौर में। ठीक है भाई, HMT का कहाँ होता था? पिंजौर में होता था भाई। और इसको 1971 में ट्रैक्टर डिवीज़न की स्थापना 1971 में की गई थी, और अक्टूबर 2016 में हरियाणा के चंडीगढ़ के पास पिंजौर में स्थित HMT कारखाने को बंद कर दिया गया। भाई 2016 के अंदर इसको बंद कर दिया गया HMT को। ठीक है, HMT कहाँ होता था ये? भाई पंचकुला के अंदर, इसके पिंजौर पंचकुला के अंदर होता था। ठीक है, और 53 में इसकी शाखा हुई थी भाई स्टार्ट। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT किस नगर में? भाई पिंजौर में। आप इन कर लिया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT किस नगर में? भाई पिंजौर, अम्बाड़ा ऊपर हो गया भाई। ठीक है, पिंजौर पंचकुला में। हरियाणा के यमुनानगर को और किस नाम से जाना जाता है? भाई उसको कागज शहर भी कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का यमुनानगर 1 नवंबर 1989 को जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। इसका क्षेत्रफल 1756 है। इसे पहले अब्दुल्लापुर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है भाई, इसमें चीनी मिलें, भारी मशीनरी कारखाने, प्लाई कारखाने, पेपर मिलें, स्टील, मतलब बहुत सारी मिलें हैं वहाँ। ठीक है, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर ये क्या भी, इसके अंदर है हरियाणा की पहली पेपर मिल 1929 में यमुनानगर के जगाधरी में खुली थी। ठीक है भाई, और इसके अंदर ही 1933 में सरस्वती मिल भी खुली थी। ठीक है, हरियाणा की सबसे पुरानी थी भाई। ठीक है, और ये देखो 1929 में पेपर मिल, याद कर लेना भाई। हरियाणा के अंदर सबसे पहले पेपर मिल कहाँ खुली थी? यमुनानगर के अंदर। आगे देखो, यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में है? यूरिया का पूछा है ना, तो ये पानीपत के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है, हरियाणा में यूरिया का प्लांट पानीपत में स्थित है। यह है प्लांट की स्थापना नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने 1 सितंबर 1979 को की थी। ठीक है भाई, याद कर लेना भाई, 1979 को की थी। देखो खाद अपना नहीं गिरनी चाहिए, उससे आप 9 याद कर लेना भाई। ठीक है, 7 वैसे देख लेना भाई। ठीक है, इस कंपनी का याद कर लेना भाई, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। और सितंबर में इसने अपनी ये शाखा करी थी भाई। ठीक है, चलो आगे देखो भाई। नेक्स्ट, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन हरियाणा राज्य, 1 मिनट भाई थोड़ा बड़ा कर दिया और हमने आपने सही दिख जाओगा। ये देखो भाई, हरियाणा राज्य के शक्ति यंत्रों को
कोयला आपूर्ति हेतु आमटिन, कल्याणपुर, बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य में है। भाई ये वैसे पूछ रखा है, हरियाणा के अंदर जो कोयला आता है ना वह कहाँ से आता है। ये भाई कहाँ से आता है भाई अपने, ऑप्शन डी झारखंड से आता है। कल्याणपुर बादलपारा कोयला, ठीक है, कहाँ से आता है ये, झारखंड से आता है भाई, झारखंड। देखो झारखंड हरियाणा जैसा नहीं लग रहा है, झारखंड हरियाणा इसमें है, इसमें जो है, ठीक है। हरियाणा राज्य में शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटन कल्याणपुर, बादलापुर कोयला, ये याद कर लेना भाई, कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक झारखंड राज्य में अवस्थित है। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। मैग्नीज किस जिले में पाया जाता है भाई, मैग्नीज महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। आगे देखो, हरियाणा प्रदेश के विविध क्षेत्रों में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, किंतु आर्थिक दृष्टि से हरियाणा खनिज संपदा दृष्टि से संपन्न राज्य नहीं है। खनिज संपदा की दृष्टि से महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, हिसार, रेवाड़ी, भिवाड़ी, रोहतक, फरीदाबाद उल्लेखनीय है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जनपद में मैंगनीज का खनन किया जाता है। आपसे पूछा है ना मैंगनीज कहाँ पाया जाता है, तो वो भाई महेंद्रगढ़ कर देना, मैंगनीज से महेंद्रगढ़, ठीक है। आगे देखो, HARED का पूरा नाम क्या है, ठीक है भाई, इसका पूरा नाम क्या है। हरियाणा रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है भाई, याद कर लेना, हरियाणा रीन्यूएबल एजेंसी डेवलपमेंट एजेंसी। भाई थोड़ा ये तो टफ टाइप हो गया, लेकिन देख लेना भाई, हरियाणा रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है भाई, हरेडा नाम है इसका वैसे तो, और इसको हरेडा एजेंसी अर्थात हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, हरेडा, जिसका गठन 1997 में राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न योगदान को लागू करने के लिए किया गया था। यह नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया भाई, ठीक है। हरेडा कब बनाई गई थी, 1997 के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर देखो चूना पत्थर पाया जाता है, तांबा, कैल्साइट, लेकिन जैसे महेंद्रगढ़ में है ना मोस्टली सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली पूछे ना ये चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो स्पेशल चूना पत्थर तो रोहतक के अंदर मिलता है, ठीक है। और तांबा और लोह तो भाई देखो अरावली के अंदर ही मिलता है, उसके अंदर लोह पूछे ना तो अपने तुसाम वाली पहाड़ियाँ है ना, इनके अंदर भी लोह मिलता है भाई, ठीक है। तो भाई लोह अलग अलग टाइप से हैं, लेकिन ये इसके अंदर मोस्टली महेंद्रगढ़ के अंदर सब मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा है भाई, यो अपना सलेटी पत्थर कड़ा मिला है, यो अपने भाई वहाँ मिलता है। एक मिनट भाई कुछ, चलो भाई देखते हैं आगे। भाई ये आड़े पिल्ले हैं, ये भौंकने लगे थे, तो आप डिस्टर्ब होते इस वजह से मैंने बीच में रोक ली थी वीडियो। चलो आगे देखो भाई, 426 का, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। तो जिला रोहतक के अंदर भाई चूना कर लेना आप, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट पूछे ना अलग अलग देखे तो उसको अंदर कर लेना। और अभ्रक में भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक होता है भाई, सभी विदेशों से ज़्यादा, और तांबा खेतड़ी के अंदर होता है, और मैग्नीज महेंद्रगढ़ के अंदर होता है, बिना भी किया है, ठीक है। देखो वर्ष 1970 में ये क्या आ गया यार, एक मिनट भाई थोड़ा छोटा करूँ, अच्छा इस साइड चलना आप ना। देखो भाई हरियाणा के रोहतक ज़िले में चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दादरी तहसील के चूना की रोडियाँ मिलती हैं। चूने के कंकल व रोडियों का प्रयोग सीमेंट में किया जाता है, ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और वो दादरी के अंदर ईला पत्थर भी मिलता है, ठीक है भाई, ईला पत्थर पूछे ना आपसे कहाँ मिलता है, तो दादरी के अंदर मिलता है भाई, ठीक है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, राजीव गांधी पूछा कड़ा है तो अपने वही हिसार के अंदर मिलेगा भाई, ठीक है। राजीव गांधी कहाँ है भाई, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट ये अपने हिसार के अंदर है, ठीक है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हरियाणा राज्य के हिसार जिले में खेदड़ गांव में वर्ष 2007 में किया गया था, ठीक है भाई। भाई वो खेदड़ गांव है ना, खेदड़, एक तो वो झाड़ली है भाई जज्जरवाड़ा, और एक वो खेदड़ गांव में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, खेदड़ याद कर लेना भाई।
और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2007 के अंदर की गई थी भाई, ठीक है। हिसार के अंदर कब स्थापना की गई थी? 2007 के अंदर की गई थी भाई। कैसे करके आप करोगे तो कर लेना भाई, हिसार 2007, ठीक है। कैसे करोगे भाई देख लेना आप, 2007 के अंदर की गई थी भाई, ठीक है। जिसमें 600 मेगावाट के दो बिजली प्लांट हैं। और यह संयंत्र हेतु कोयला उड़ीसा के महानदी कोल फील्ड लिमिटेड से उत्पन्न कराती। भैया अपने हिसार है ना, इसमें अंदर ओडिशा था और ऊपर पड़ा था फिर वो झारखंड से आओ था। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? भाई सबसे ज़्यादा कड़ा मिला है खनिज अपना भाई महेंद्रगढ़ के अंदर मिलता है सबसे ज़्यादा। खनिज संसाधनों की दृष्टि से हरियाणा में महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा पाए जाने होता है। और चूना पत्थर अपना भाई इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये संगमरमर पूछे ना आपसे, संगमरमर कहाँ पाया जाता है? एक मिनट भाई, वर्षा आ गई। देखो भाई, हो गया ना ये खनिज वाला अपना, खनिज पत्थर महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे देखो भाई, हरियाणा में इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? भाई देखो, हरियाणा के अंदर तो ये मैग्नीज भी मिलता है, ठीक है, और सलेट भी मिलता है। क्या बोल रहा है ये? भाई देखो, मैं बताऊं आपको, ये टंगस्टन है ना, ये शायद नहीं मिलता होगा। मैग्नीज भी मिलता है भाई, और स्लेट भी मिलता है, और चूना पत्थर भी मिलता है, ठीक है। तो देखो भाई, हरियाणा राज्य खनिज की दृष्टि से संपूर्ण राज्य तो नहीं है, परंतु राज्य में कुछ आवश्यक एवं महत्वपूर्ण खनिज अवसर पाए जाते हैं। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ रोहतक में पाया जाता है, ठीक है। ज़्यादा अगर इसको रोहतक में मान लो आप। स्लेट पत्थर कहाँ मिलता है भाई? गुड़गांव में मिलता है ज़्यादा, ठीक है, स्लेट पत्थर। और आगे देखो, मैग्नीज महेंद्रगढ़ में मिलता है, लेकिन टंगस्टन नहीं मिलता है, ठीक है। टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन भाई होता है जो अपने लट्टू वगैरह में नहीं होता है, उसके अंदर होता है, ठीक है। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है भाई, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी है भाई, हरियाणा विद्युत ऊर्जा कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु कौन है भाई? हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी देख लेना भाई, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन के लिए, ठीक है भाई, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। खालिस्तान हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युत बिजली कब हुई थी? 1970 में, बंसीलाल के टाइम भी। उचाना ऐसा गांव था, गांव या शहर जिसके अंदर सबसे लास्ट में बिजली पहुंची थी, ठीक है। आगे देखो भाई, वर्ष 1970 में 100% बिजली कर दी थी, ठीक है। और यह दुनिया का पहला राज्य बन गया था। और सभी राज्यों को 12 सड़कों से जोड़ने वाला भी पहला राज्य बन गया था, ठीक है। हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो भाई फतेहाबाद के अंदर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। 2800 मेगावाट का भी, ठीक है, याद कर लेना कितने का है, 2800 मेगावाट का। और वो ऊपर वाला मैंने राजीव वाला पढ़ा था, खेदड़ वाला, वो कितने का था? वो 600 यूनिट के दो थे, ठीक है। और ये 2800 का है। देखो, जनवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हरियाणा के गोरखपुर गांव में फतेहाबाद में 2800 मेगावाट परमाणु संयंत्र की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना का पहला चरण वर्ष 2029 तक पूरा होने की संभावना है, जिसके तहत 1400 की 2 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। भाई 2029 तक होगा, बता यार, 2014 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, बहुत ही टाइम लगेगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? भाई देखो, पारंपरिक मतलब कि जो पुराना सिस्टम है, दबा दुबा। देखो, सौर ऊर्जा ये भाई सूर्य से प्राप्त होती है, और पवन ऊर्जा ये पवन से। ज्वारीय ऊर्जा ये मतलब कि ख़त्म नहीं होंगी कभी भी, देख, सूर्य हमेशा रहेगा, पवन हमेशा रहेगी। और ज्वारीय ऊर्जा जैसे समुद्र होते हैं ना, उसके ऊपर टरबाइन लगा दी जाते हैं, जैसे वो लहरें ऊपर नीचे होती हैं तो टरबाइन घूमते हैं, तो वहाँ भी बिजली बनती रहती है। लेकिन कोयला ऐसी चीज़ है जो पारंपरिक है, मतलब कि कभी भी ख़त्म हो सकता है, पुराने टाइम से आ रहा है। आगे देखो भाई, ऊर्जा कार्य हेतु
ऊर्जा कार्य करने हेतु क्षमता है। ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। ऊर्जा के कभी खत्म नहीं होने के कारण स्रोतों को गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे हवा, पानी, सूर्य की किरणें। ठीक है भाई, जो कभी खत्म नहीं होंगे ना उनको नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है, और जो कभी वो जो खत्म होंगे वह अनवीकरणीय और परंपरागत। ठीक है, आगे देखो, इसके अंदर डीजल, कोयला, पेट्रोल सब आगे भाई। अरेडा के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी। भाई जो अरेडा है ना वो क्या है, गैर परंपरागत है। ठीक है, मतलब कि गैर पारंपरिक, मतलब कि भैया तो अपना नवीकरणीय ऊर्जा होगी फिर। ठीक है, जो अपनी हरेडा है ना, हरेडा ये अपनी गैर पारंपरिक है, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा होगी भाई। अपने सोलर सोलर वगैरह से यूज़ करते हैं भाई इसके अंदर, सोलर पवन। देखो, हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, हरेडा की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। अक्षय ऊर्जा विभाग राज्य में ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अनुप्रयासों को लोकप्रिय बनाने हेतु आवश्यक नीतियों और कार्यक्रम तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी। भाई ये आप याद कर लेना। ठीक है, हरेडा, हरेडा ये किस कौन सी है भाई, नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि जो अपने सोलर वगैरह से जो होती है ना उनके लिए ये अरेडा है भाई। ठीक है, और इसकी स्थापना 1997 के अंदर की गई थी, याद कर लेना भाई। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र, भाई अपना पानीपत लगाओ भाई, दरी दरी चादर जो भी आवे इसमें टेराकोटा। ठीक है, रोहतक में चमड़ा व्यवसाय है। ठीक है, रोहतक का पूछे ना तो चमड़ा व्यवसाय कहाँ है, रोहतक के अंदर है। हरियाणा के इस शहर को इस्पात शहर कहा जाता है भाई, इस्पात शहर हिसार को कहा जाता है भाई। ठीक है, हरियाणा इस्पात कहा जाता है, स्टील सिटी, जिंदल स्टील सिटी यहीं पर भी है। आगे देखो भाई, रिवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव खालिस्तान समृद्ध हैं भाई। क्या में है भाई ये रिवाड़ी, ये भाई स्लेट होता है। ठीक है, स्लेटी पत्थर वहाँ होता है भाई रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव में। हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, किंतु आर्थिक दृष्टि से हरियाणा खनिज की दृष्टि से संपन्न राज्य नहीं है। खनिज संपदा की दृष्टि से महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, जिवाली, रेवाड़ी, भिवाड़ी, रोहतक, फरीदाबाद उल्लेखनीय है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में स्लेट पत्थर का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, वैसे स्लेट पत्थर का हो ना आपको तो गुरुग्राम कर देना भाई मैथ। तो हरियाणा पावर जनरेटर कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी, तो भाई इसका 97 हाँ 97 में देखो, हरियाणा पावर कोऑपरेटिंग सिस्टम 1997 में की गई थी। ठीक है, हरेडा की कब की गई थी, वो भी 97 के अंदर की गई थी। ठीक है, हरेडा कब की गई थी, हरेडा हरेडा की कब की गई थी, 97 में। और ये हरियाणा पावर जनरेशन कोऑपरेटिंग, भाई इसको देख लेना आप कैसे करोगे, 97 कर लेना भाई इसका भी। ठीक है, हरियाणा पावर जनरेशन 1997, पावर जनरेशन देख लेना भाई, आपको जैसे याद हो वैसे कर लेना। पावर जनरेशन 97। देखो, हरियाणा में बिजली संचालन तथा उसके रख रखाव हेतु हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL की स्थापना 17 मार्च 1997 में की गई थी, जिसका मुख्यालय पंचकुला में। आगे देखो, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है भाई, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, देखो राजीव गांधी आपको पूछा है ना, वो ये राजीव गांधी वो अपना बिजली प्लांट वो कहाँ पर है, वो भाई खेदड़ के अंदर है। ठीक है, खेदड़ कहाँ है, अपने हिसार के अंदर। ठीक है, खेदड़ हिसार के अंदर है। और लेकिन आपसे ये पूछे ना गुरुग्राम, ये राजीव गांधी अक्ष कहाँ है, तो ये करना भाई आप कहाँ करोगे, ये करना आप गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, आगे देखो भाई इसका नेक्स्ट, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। राजीव गांधी ऊर्जा पार्क भाई RCC मदद करता है उद्योग, निजी ऊर्जा प्रबंधन, इसका उद्देश्य विशेष नागरिक। ठीक है भाई, आप इतना याद कर लेना, राजीव ऊर्जा पार्क कहाँ है, ये रेवाड़ी के इसके गुरुग्राम के अंदर है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, दीनबंधु राम पावर प्लांट जिले में है भाई। दीनबंधु का पूछे ना आप तो क्या करोगे, इसका यमुनानगर कर लेना भाई। ठीक है, दीनबंधु कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। आगे देखो, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसकी
कुल स्थापना 2 × 33 मेगावाट है, यानी कि 900 ना 600 363 यूनिट है भाई। इसने वर्ष 2008 से काम करना प्रारंभ कर दिया था। इसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा और संघाई इलेक्ट्रॉनिक चीन के द्वारा किया गया है। ठीक है भाई, दीनबंधु वाला पूछा ना, दीनबंधु छोटू राम वाले ने, इसने 2008 में अपना काम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है भाई, याद कर लेना। आगे देखो भाई, मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? तो मैंगनीज किसके अंदर मिलता है भाई? महेंद्रगढ़ के अंदर मिलता है। ठीक है, मैंगनीज कहाँ मिलता है? महेंद्रगढ़ के अंदर मिलता है। हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ की दृष्टि से महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज मिला जाता है। ठीक है, आगे डोलोमाइट, स्टील पत्थर महेंद्रगढ़ वगैरह में पाए जाते हैं। आगे देखो भाई, 442 हरियाणा में पेट्रोकेमिकल हब कहाँ है? तो भाई पेट्रोकेमिकल हब कहाँ है? ये अपने भाई पानीपत के अंदर है। ठीक है, पेट्रोकेमिकल हब कहाँ है? पानीपत के अंदर है। आगे देखो भाई, पानीपत हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब है। यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा रिफाइनरी की स्थापना की गई, जिससे यहाँ पर बड़े पैमानों पर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। हरियाणा सरकार ने इस रिफाइनरी के आसपास 2000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, और आगे देखो भाई, हरियाणा के किस स्थान, बापोली गाँव है ये, ठीक है, पानीपत के अंदर। हरियाणा के किस स्थान में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? भाई थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है भाई? ये हिसार के अंदर है थर्मल पावर। ठीक है, कहाँ है ये? खेदड़ वाला अपना थर्मल पावर कहाँ है? हिसार के अंदर भाई। ठीक है, याद कर लेना भाई, थर्मल पावर स्टेशन हिसार के अंदर है भाई। हरियाणा के पानीपत, यमुनानगर, हिसार और झज्जर में थर्मल पावर सेंटर स्थित हैं। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ है भाई? पानीपत के अंदर है। ठीक है, और भाई यमुनानगर के अंदर है, और देखो पहला देखो आप, पानीपत के अंदर थर्मल है भाई। ठीक है, दूसरा देखो यमुनानगर के अंदर है भाई थर्मल, दूसरे यमुनानगर के अंदर थर्मल है, तीसरा हिसार में है भाई, और चौथा झज्जर के अंदर है भाई थर्मल पावर स्टेशन है। भाई देखो पानीपत वाला मेरा देखोड़ा है, हिसार वाला मेरा नहीं देखा, और झज्जर वाला मैं देख चुका हूँ, और यमुनानगर और हिसार मैंने नहीं देखे हैं भाई। ठीक है, ये दो तो मेरे को याद है भाई, ये पानीपत और ये झज्जर वाले। तो यमुनानगर और हिसार वाला मैंने थर्मल पावर प्लांट नहीं देखा है, तो भाई इनको कभी देखेंगे, कभी जाने का मौका हुआ तो। हिसार में खेदड़ गांव में स्थित है। हरियाणा में यमुनानगर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन भी स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा ना ये हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक सेंटर कहाँ है, तो भाई इसका आप ये कर देना। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक सेंटर हरियाणा में यमुनानगर में। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यमुनानगर के दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट के अतिरिक्त इकाई की स्थापना करने की घोषणा की। ठीक है भाई, उसके अंदर 600 तो पहले से होती थी। ठीक है, 600 तो उसके अंदर पहले होती थी, अब 800 और हो जाएगी, तो ये टोटल 1400 हो जाएंगी। ठीक है भाई, याद कर लेना इसको। आगे देखो भाई, 444 महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भाई वह सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है भाई? भाई देखो इसके अंदर दे रखा है चूने का पत्थर, महेंद्रगढ़ के अंदर चूने का पत्थर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और चीनी मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है भाई? गुरुग्राम के अंदर पाई जाती है सबसे ज़्यादा वैसे तो। और आगे देख लेना भाई आप, चूने का पत्थर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज में, हरियाणा राज्य में भाई खनिज में सबसे अधिक चूना पत्थर मिलता है, और महेंद्रगढ़ बैक साइड अब तक, मतलब कहने की बात यही है। ठीक है, आगे देखो संगमरमर, ये पूछे ना आपसे संगमरमर कहाँ मिलता है, तो भाई ये महेंद्रगढ़ में मिलता है। ठीक है, वह कौन सा खनिज अयस्क है जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले में कलियाना गांव में है? भाई ये कौन सा है भाई? यो परकम्पी पत्थर कर लेना भाई। ठीक है, जो इलना पत्थर है ना, ये एक यूएसए के अंदर मिलता है, एक अफ्रीका के अंदर जगह है वहाँ मिलता है, और एक अपने रिवाड़ी के इसके दादरी के अंदर मिलता है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, भिवानी में कलियाना गांव की पहाड़ी, भिवानी नहीं भाई, ये दादरी है। ठीक है, दादरी के अंदर आता है अभी कलियाना। दादरी पहाड़ियों में एक परकम्पी पत्थर पाया जाता है। परकम्पी पर भारत के सिर्फ यही पाया जाता है, और इसको डांसिंग स्टोन ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। ठीक है, डांसिंग स्टोन ऑफ हरियाणा भी, इसे टच करने पर यह हिलते लगता है, इसलिए इसे हिला पत्थर भी कहा जाता है। आगे देखो भाई, हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर
स्टेशन स्थित है। देखो हिसार के अंदर करया था आपने, ये पानीपत यमुनानगर तीनों के अंदर है। और एक और कौन सा था, झज्जर, इनके अंदर भी थर्मल पावर प्लांट के स्टेशन। आगे देखो HPGCL निगम पानीपत यमुनानगर हिसार राज्य में हिस्सों में 6 बिजली उत्पादन संयंत्र किए गए हैं और सरकारी गणना पूरे राज्य के लिए भाई, ठीक है। वो याद कर लेना भाई, आपने पढ़े थे 4 स्टेशन। आगे देखो 447 दक्षिणी हरियाणा में बिजली की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कहाँ से कहाँ तक 220 kV की 50 किलोमीटर की लंबी सिंगल सर्किट लाइन बिछाई जाएगी। कहाँ बिछाई जाएगी भाई, ये देखो करंट अफेयर के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी अपने को कर लेते हैं चलो। तो ये बिछाई जाएगी भाई बादशाहपुर शेरीवाड़ी के अंदर। तो इसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। हरियाणा राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। कैथल न्यूक्लियर, भाई कैथल के अंदर न्यूक्लियर कहाँ से आएगा, ठीक है। और जींद के अंदर थर्मल पावर स्टेशन, हिसार के अंदर हाइड्रोल पावर स्टेशन। क्या पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित है, तो भाई इसके अंदर ये एक ही सुमेलित है भाई, सही, ठीक है। और तो ये है ही नहीं। दीनबंधु छोटू राम कहाँ है भाई, ये दीनबंधु छोटू राम ये यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। और राजीव गांधी हिसार के अंदर है, और इंदिरा गांधी झज्जर के अंदर है, ठीक है भाई। चलो आगे देखो भाई, खनिज संसाधनों में किस जिले में प्रभुत्ता है भाई, ये किस जिले में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं भाई, अपने महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं भाई। आगे देखो, हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कई खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, किंतु सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ के अंदर मिलते हैं। मैंगनीज उत्पादन में मैंगनीज कहाँ मिलता है भाई, मैंगनीज अपना भाई महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा मिलता है। और चूना पत्थर अपना रोहतक में मिलता है, ठीक है। और भाई क्या क्रुसलिटी पत्थर अपने गुरुग्राम में मिलता है, चीनी पत्थर गुरुग्राम में मिलता है। महेंद्रगढ़ जिलों में इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो भाई देखो महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा पाया जाता है, लाइमस्टोन, कॉपर, स्लेट, ठीक है भाई, ये सभी मिलते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में लगभग कुल खनिज मिलते हैं भाई। आगे देखो, प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का काम बंसीलाल के द्वारा किया गया था, कब, 1970 के अंदर। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का काम बंसीलाल के द्वारा किया गया था। बंसीलाल का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के गोलागढ़ गाँव के जाट परिवार में हुआ था। 31 मई 1968 को वह 41 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। और अपने मुख्यमंत्री बनने की शुरुआत के दिनों में उन्होंने राज्य में विकास, गाँव, बिजली और सड़कों का जाल बिछाना कार्य कर दिया था, ठीक है भाई। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्था किस शहर में स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा कहाँ है भाई, ये चेन्नई के अंदर है भाई, ठीक है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा कहाँ है, चेन्नई के अंदर है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा कहाँ है, चेन्नई के अंदर। 1998 के अंदर हुई थी भाई। आगे देखो, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है भाई, रोहतक के अंदर कौन सा पाया जाता है भाई, चूना पत्थर पाया जाता है रोहतक के अंदर, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा के रोहतक जिले में चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है भाई, ये ज़्यादा तो महेंद्रगढ़ में मिलते हैं, वैसे तो नहीं मिलते हैं इतने। देखो, हरियाणा का एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लाइन फ्लाईओवर भाई कहाँ है, ये पानीपत के अंदर है भाई, ठीक है। एक्सप्रेस वे कहाँ है, ये पानीपत के अंदर है। ये उस टाइम का भाई, ये अब का 2023 का भाई। देखो एक बार दोबारा देख लो, हरियाणा का एक्सप्रेस वे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लाइन फ्लाईओवर, ठीक है भाई। फ्लाईओवर मतलब कि जो पुल नहीं होते हैं, पुल के ऊपर पुल होता है जो, वो सबसे बड़ा कहाँ है भाई, पानीपत के अंदर है, 6 लाइन का, ठीक है। आगे देखो भाई, देखो हरियाणा का पानीपत एक्सप्रेस वे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लाइन का फ्लाईओवर है। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस वे का निर्माण दिल्ली और अमृतसर के बीच NH 44 पर यातायात को आसान बनाने के लिए किया गया। तो ये याद कर लेना भाई, कौन से पर है, NH 44 के ऊपर है भाई, ठीक है। जो अपना पानीपत वाला है NH 44 के ऊपर है, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाएगा भाई, महाराजा अग्रसेन के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है।
आगे देखो भाई, इसमें इतने हैं, आगे यहाँ देखो भाई। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। पहले इसका नाम हिसार अड्डा था। भारत में एकमात्र सक्रिय भाप लोको सैड कहाँ स्थित है भाई? ये अपने परिवाड़ी के अंदर है, ठीक है भाई। आगे देखो, भारत में एकमात्र सक्रिय सेंड फेरी क्वीन, फेरी क्वीन नाम, इसका क्या नाम है? फेरी क्वीन, ठीक है भाई, याद कर लेना, इसका नाम है फेरी क्वीन भाई। ये क्या सिस्टम हो गया, देखो क्या नाम है इसका? फेरी क्वीन। कहाँ है? हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर ये चालू है। जो विश्व की भी सबसे पुरानी सक्रिय भाप सेट है, जिसका निर्माण 1855 में किया गया था, ठीक है भाई। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? कहाँ है भाई? यो गुरुग्राम के अंदर है भाई, विरासत परिवहन, विरासत परिवहन संग्रहालय। पूछे ना आपसे कहाँ है, जैसे विरासत संग्रहालय, जैसे को पुरानी गाड़ी गुड्डी थी ना, उनका संग्रहालय कहाँ है भैया? गुरु इसके अंदर है। कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर विरासत परिवहन। आगे देखो भाई, भारत का पहला विरासत परिवहन संग्रहालय गुरुग्राम में स्थित है। यह भारत में परिवहन के इतिहास को प्रदर्शित किया गया। आगे देखो, मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% खालिस्तान प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है भाई। विद्युत ने रेलवे आना चाहिए मेरा आईडी तो भाई। हाँ देखो, विद्युत रेलवे नेटवर्क हरियाणा के अंदर 100% हो गया भाई। सभी रेलें विद्युत से चलेंगी अब, ठीक है। भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में हरियाणा राज्य के नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है। अब पूरा हरियाणा में विद्युत चल पड़ेंगे सभी रेल। राष्ट्रीय राजमार्ग ने 10 निम्नलिखित में से हरियाणा के सभी जिलों में निकलता है, सिवाय जो 10 राजमार्ग 10 है ना, वो कहाँ से नहीं निकलता भाई? भिवानी से नहीं निकलता, ठीक है। कहाँ कहाँ से जाता है देखो, अपने रोहतक तो निकलता है, ठीक है, अपने हिसार से निकलता है और सिरसा से निकलता है, लेकिन भिवानी से नहीं निकलता है भाई, ठीक है। आगे देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पुरानी नंबरी हरियाणा के रोहतक, देखो यहाँ से चलाई रोहतक हिसार, फिर सिरसा से होकर गुजरता है। यह भिवानी से होकर नहीं गुजरता है, यह पंजाब फिजिल्का को नई दिल्ली से जोड़ता है, ठीक है। और इसका नया नाम NH31 है भाई, ठीक है, पहले इसका 10 नाम होता था। दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेस वे किस राष्ट्रीय महाभारत, दिल्ली से गुरुग्राम, ठीक है, उस साइड वाला भाई, ये कौन सा पड़ता है? एक मिनट भाई देख लेता हूँ। पुरानी नंबरिंग दिल्ली में गुरुग्राम एक्सप्रेस से NH44 का हिस्सा था, जबकि नई नंबरिंग में यह NH48 का हिस्सा है, ठीक है। आपसे वो पूछा ना कौन सा, देखो ये दिल्ली से जो गुड़गांव वाला है ना, वो NH48 है भाई, ठीक है, NH48 याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? NH48 है भाई, 48 है, 48, ठीक है, 48 कैसे भी करके याद कर लेना। सोनीपत एक दिल्ली मेट्रो के प्रोजेक्ट का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित अनुपात में किया जाएगा। सोनीपत में जो मेट्रो आओगी ना, उसमें क्या सिस्टम है भाई, जिसमें 80/20 सोनीपत तक दिल्ली से मेट्रो विस्तृत प्रोजेक्ट का अनुदान के रूप में राज्य तथा केंद्र में 20, देखो हरियाणा अपने हिस्से से 968 रुपये करोड़ का योगदान विस्तार करेगा और 4 किलोमीटर 68, जिसमें 3 स्टेशन नरेला, कुंडली और नक्तलपुर होंगे। तीनों स्टेशन एलिवेटेड होंगे, ठीक है भाई। तो 80% तो लगाओगा हरियाणा सरकार, 20% लगाओगी केंद्र, ठीक है भाई। आगे देखो, हरियाणा मंत्रिमंडल ने दिल्ली से हरियाणा के खालिस्तान जिले तक मेट्रो रेल विस्तार की अनुशंसा की है। तो भाई कांड तक करी है भाई, अपने सोनीपत तक की अनुशंसा की है भाई, ठीक है। और अपनी वो कुछ है ना, रैपिड मेट्रो, अब है 2025 की करंट है भाई। ये रैपिड मेट्रो कहाँ चलेगी? तो अपने भाई पानीपत तक चलेगी, ठीक है, दिल्ली से पानीपत के लिए। और पहली रैपिड मेट्रो पूछे ना आपको कहाँ चली थी, तो 2013 के अंदर चली थी, अपने गुरुगांव के अंदर, ठीक है भाई। आगे देखो, हरियाणा के सोनीपत तक मेट्रो का विस्तार होने की बात कही गई है। वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? इसके अंदर देखो भाई, दिसंबर 2023 तक
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच की कुल संख्या 38 है, जिसकी वर्तमान में कुल लंबाई 3391 किलोमीटर है। भाई ये याद कर लेना भाई, एनएच हरियाणा के अंदर एनएच की संख्या कितनी है, नेशनल संख्या कितनी है, 38 है भाई। ठीक है, एनएच की कुल संख्या कितनी है, 38। भाई इसको कैसे याद करोगे आप, कर लेना, जिसकी वर्तमान में कुल लंबाई कितनी है, 3391। ठीक है भाई, जैसे 1966 में हरियाणा बना था तो उसका आधा कर लेना भाई, 33 और 91, 3391। आगे देखो, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्र के राजमार्ग पर है। दारूहेड़ा कहाँ है भाई, ये दिल्ली जयपुर वाले रास्ते पे। भाई अभी इन पीछे वाली वीडियो में भी कराया था इसके बारे में जिक्र, और ये NH 48 पे है। ठीक है, आगे देखो भाई, KMP का पूर्ण रूप क्या है, कुंडली मानेसर, और इसका एक मिनट भाई, इसका है कुंडली मानेसर और पलवल। ठीक है, KMP कुंडली मानेसर और पलवल। KMP का कुंडली मानेसर पलवल है, यह हरियाणा का 135 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे वेस्टर्न फेरियन एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में किया था। ठीक है भाई, ये 135 किलोमीटर का है भाई। ठीक है, कुंडली मानेसर पलवल। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस ज़िले में है, तो भाई सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें कहाँ है भाई, ये अपना अम्बाड़ा के अंदर होनी चाहिए। एक मिनट भाई देख लेंगे, लेकिन इसके अंदर आप बड़ा ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसके अंदर भिवानी कर सकते हो आप। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई भिवानी जिले में है, जबकि सबसे कम लंबाई पंचकुला के अंदर है। ठीक है भाई, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है भाई, भिवानी जिले में है, जबकि सबसे कम लंबाई पंचकुला में है ना। यार पंचकुला में थोड़ी अच्छा कम लंबाई है उसका है, लेकिन वैसे तो जींद के अंदर है भाई कम पक्की सड़कें। ठीक है, और इसके अंदर अम्बाड़ा कर लेना भाई, ये 2016 का है, तो अपडेट बता रहा हूँ आपको। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी, कहाँ पहुंची थी भाई, सबसे पहले मेट्रो अपने गुड़गांव के अंदर पहुंची थी। कब पहुंची थी, 2010 के अंदर। दिल्ली मेट्रो कब आई थी भाई, 2002 के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट कब का था, 2000 का प्रोजेक्ट था, 2002 के अंदर स्टार्ट हो गई थी। आगे देखो, रैपिड मेट्रो हरियाणा राज्य गुरुग्राम में यह एक मेट्रो प्रणाली, इसका औपचारिक भाई 2013 को आई थी। ठीक है, आगे देखो, फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था भाई, किस उद्देश्य से किया गया था भाई, नमक ढोने के लिए किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, कब, 1873 में। ठीक है, रेलवे कब आया था हरियाणा में, 1873 में आया था भाई। आगे देखो, फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का नमक ढोने के लिए किया गया था। आज़ादी से पहले फरूखनगर काफ़ी मात्रा में नमक का व्यापार होता था। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज़ों हुकूमत ने 1901 में इस पर पुल बनाकर भाई। ठीक है, ये अपना पूछा है ना, फरूखनगर भाई 1901 में आया था भाई, वैसे 1873 में आई थी भाई रेलवे रेवाड़ी तक भिवाड़ी। ठीक है, और ये 12 किलोमीटर का पड़ता है भाई, तो 1901 में आया था भाई आड़ा। तो अपने हरियाणा का ऐसा कौन सा है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है भाई, जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है, मेवात के अंदर कोई रेलवे लाइन नहीं है भाई। ठीक है, लेकिन अब तो बन रही है वहाँ भी। हरियाणा के मेवात जिले में कोई रेलवे लाइन नहीं है। 2000 कुतुब मीनार से गुरु तक हुड्डा सीधे तक पहुँचाई गई थी भाई। चलो कोई नहीं, ये तो उस टाइम की डाटा है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट है। कार्गो एयरपोर्ट मतलब सवारी सूर्याड़ा को नहीं, वो कड़ा है भाई अपना हिसार के अंदर है कार्गो एयरपोर्ट। रोहतक में हरियाणा का कार्गो एयरपोर्ट। हरियाणा के अम्बाड़ा, सिरसा, पिंजौर में हवाई अड्डे हैं। भाई आपसे पूछा ना हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पड़ते हैं, तो हवाई अड्डे कहाँ हैं भाई, देखो एक तो अम्बाड़ा के अंदर है भाई हवाई अड्डा। ठीक है, जो अपने इंडियन नेवी का भी है ना, इसका एयरफोर्स अम्बाड़ा के अंदर। एक सिरसा के अंदर है भाई, एक पिंजौर के अंदर भी है, एक भिवानी के अंदर भी है, एक हिसार के अंदर भी है। ठीक है, देखो भिवानी वाला हो गया एक यार नारनौल साइड भी तो है एक, पिंजौर, सिरसा, अम्बाड़ा। ठीक है, आगे देखो भाई, अम्बाड़ा और हरिद्वार के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है भाई, ये है NH 72। ठीक है, अम्बाड़ा और हरिद्वार के बीच NH कौन सा है, 72। देख लो इस टाइम ये आवड़ा है, अम्बाड़ा और के बीच 72 है। आगे देखो भाई,
हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? बताओ भाई कहाँ पे रेलवे का वर्कशॉप? जगाधरी के अंदर है, यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। हरियाणा का यमुनानगर जिले में जगाधरी शहर में का रेलवे स्टेशन, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। भारतीय रेलवे का एकमात्र जहाँ शताब्दी की मरम्मती होती है। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? कहाँ पहुंची थी भाई सबसे पहले मेट्रो? गुरुग्राम के अंदर 2010 के अंदर पहुंची थी भैया। आगे देखो, हरियाणा में परिवहन और आवास मंत्रालय का मंत्री भाई कोई नहीं, परिवहन मंत्री का भाई कौरपाल था शायद उस टाइम। तो अब वाला भाई जिस टाइम आपका एग्ज़ाम हो ना, तो आप उस टाइम देख के जाना, ठीक है। ये 2018-19 का भाई। अब एग्ज़ाम आपका जब भी हो एक बार मंत्रिमंडल पढ़ के जाना। वैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसके अंदर भी, कुछ दिनों में पेपर के नज़दीक पढ़ाऊँगा भाई ये। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? भाई सूचना तकनीकी कड़ा है भाई यो, गुरुग्राम होना चाहिए। हाँ, गुरुग्राम के अंदर है भाई सूचना तकनीकी का मुख्य है। और इसके अंदर TCS, विप्रो, HCL बहुत सारी कंपनियों के वह हैं भाई, ठीक है। आगे देखो, दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में है। ग्रांड ट्रक, या और जो शेरशाह सूरी की तरफ बनवाई गई थी ना ग्रांड ट्रक, वो यहाँ भाई, ठीक है। GT रोड बोलते हैं जिसको। दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक है। इसकी पश्चिमी सीमा काबुल, अफगानिस्तान और पूर्वी बांग्लादेश से लगती है। इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर। यह रोड हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला और कुरुक्षेत्र नगरों से होकर गुजरता है, ठीक है भाई। यो ऐसे निकल जाए भाई नू दिल्ली तो आया, और यो अड़ा अपने सोनीपत में बढ़िया, सोनीपत तो फिर पानीपत, पानीपत तो फिर ऊपर करनाल अड़क है, कुरुक्षेत्र अम्बाला होते हुए नू लिकट जाए भाई, ठीक है। अम्बाला का कुछ एरिया तपा होगा और यो ऐसे लिकट जाता है। आगे देखो भाई, पहली CNC डेमो ट्रेन, ये भैया CNG है, CNG की डेमो ट्रेन, CNG की डेमो ट्रेन कहाँ चलाई गई थी भाई? और रोहतक से, इस तरह रोहतक से रेवाड़ी चलाई गई थी, ठीक है भाई। CNG कहाँ से लगी थी? रोहतक से रेवाड़ी के अंदर चलाई गई थी भाई 2015 को। रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे उस टाइम भी, ठीक है। 2015 को चलाई गई थी CNG ट्रेन। आगे देखो भाई, विश्व का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? तो भाई दुनिया का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राजकीय मार्ग गुरुग्राम हरियाणा में बनेगा। यह राजकीय मार्ग 16 लेन का होगा। इसकी लंबाई 3 किलोमीटर होगी, ठीक है। वैसे भाई सबसे छोटा है ना 147 पड़ता है, केरल के अंदर 2 ही किलोमीटर का है वो, लेकिन ये 3 किलोमीटर का है। ये मतलब सबसे चौड़ा भी लगा रहे हो ना, इस वजह से ही होगा। आगे देखो, भगवान विश्वकर्मा के नाम प्रस्तावित कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ भाई? ये पलवल के अंदर है भाई, ठीक है। कौशल विकास वाला। हरियाणा सरकार ने कौशल और उद्यमिता को विश्वास 2016 में पहला कौशल विश्वविद्यालय शुरू किया गया। विश्वविद्यालय पलवल जिले के दुधौला गांव में स्थापित किया जा रहा है। विनिर्माण, ऑटोमोबाइल में बहुत सारे को काम मिलेगा, ठीक है। पलवल के अंदर कहाँ है भाई? दुधौला के अंदर है, ठीक है। आगे देखो भाई, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है भाई? 135 किलोमीटर है, ठीक है। कुल्ली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे या पेरीफेरियर एक्सप्रेसवे भी इसको बोला जाता है। ये 6 लेन का चौड़ा एक्सप्रेसवे है, ठीक है। आगे देखो, ट्रेन की आवर्ती के मामले में हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन है भाई। इसके अंदर है अम्बाला छावनी वाला, है ना, ये सबसे व्यस्त है भाई हरियाणा के अंदर, ठीक है। अम्बाला छावनी वाला। ट्रेनों की आवर्ती के मामले अम्बाला छावनी स्टेशन हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय स्टेशन। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी है। हरियाणा सरकार पोलैंड के पैटर्न पर खालिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने की योजना बना रही है। तो भाई अपने फरीदाबाद के अंदर पोलैंड की उससे इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने की वो कर रही है, ठीक है। और आगे इलेक्ट्रॉनिक गुरुआ में योजना बन रही है। प्रदेश में बड़े बस डिपो की संख्या कितनी है भाई? बड़े बस डिपो की संख्या कितनी है भाई प्रदेश के अंदर? 484 का देखो भाई। हरियाणा रोडवेज राज्य सरकार का उपक्रम। राज्य में परिवहन सेवा 24 डिपो हैं, प्रत्येक का नेटवर्क महाप्रबंधन करता है और संचालित डिपो की संख्या 15 उप डिवीजन कार्य करते हैं। ये सेवाएं राज्य के कुछ हिस्सों में पड़ोसी राज्य में महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन C था भाई उत्तर, ठीक है। देख लेना भाई,
सी यानी कि 24। बड़े डिपो कितने हैं? 24 हैं भाई, ठीक है। और इसको आगे देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख की जिम्मेवारी किसके अधीन है? भाई ये तो राष्ट्र की राज का मार्ग, तो राष्ट्र भाई जो है NH है, उन्हें तो संभालेगा केंद्र, उन्हें संभालेगा केंद्र। एक वो है SNH नेस, यो स्टेट नेशनल हाईवे, इन्हें संभालेगा भाई अपना स्टेट। आगे देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग देखभाल की इसकी होती है। और आगे देखो, प्रदेश में ऐसी बात है, ये NRI जो बॉर्डर पे बनाती है वो होती है। प्रदेश में पक्की सड़कों से जुड़े गांव की संख्या कितनी है? भैया बोल रहा है टोटल गांव कितने हैं? 6,667 लिख रखा है इसके अंदर, लेकिन 6,848 गाँव भाई, 841, ठीक है। वैसे एक रिपोर्ट के अनुसार अब 611 बोला गया है भाई, कम हो गए गाँव। हरियाणा प्रदेश में पक्की सड़कों से जुड़े गाँव की संख्या इतनी है। हरियाणा में कुल लंबाई जिसकी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3,083, ठीक है भाई। ये 3,083 याद कर लेना, या 3,100 आप हो 91 कराया था वो याद कर लेना। 3,391 NH की कितनी है? और ये देखो भैया कि हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की शुरुआत कब की गई थी भाई? 1999 में नागरिक उड्डयन संस्था, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, क्योंकि एयरपोर्ट बन रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हरियाणा नागरिक उड्डयन 1999, ठीक है। नागरिक उड्डयन की स्थापना कब की गई थी भाई? अप्रैल 1999, अप्रैल 1900। देखो क्वेश्चन कितने निजी दे रखे हैं, 3 1 2 बोल यार, कैसे बंदा करे यार। अप्रैल 1919 याद कर लियो भाई, 1999 याद कर लेना, ठीक है। अप्रैल 1999 में उड्डयन संस्था है। आगे देखो, निम्न में से कौन से कथन भाई अपना हवाई जहाज वाली संस्था कब बनी थी? 1999 में बनी थी, ठीक है। आगे देखो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल आवर्तित करेगा। लगभग 13 जिले DMSI के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। हरियाणा को शामिल करते हुए 4 राज्यों से होकर गुजरता है। देखो भाई इसका पढ़ लो क्या बोल रहा है। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल आच्छादित करेगा। तत्काल भारतीय प्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ये स्वर्गवास हो चुका है भाई। जापान के सहयोग से भारत सरकार ने अगस्त 2007 में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की रूपरेखा तैयार की थी, जिसके तहत बेसिक निर्माण का और व्यापार केंद्र बनानी हो। अंतर्राष्ट्रीय मामले का मॉडल भाई, इसमें 6 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भाई, ठीक है। देख लेना भाई, वही ऐसी बात है। DMSI परियोजना के अंतर्गत लगभग 13 जिले प्रभावित होंगे आने वाले टाइम में। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? कहाँ है भाई? यमुनानगर की जगाधरी के अंदर है। हरियाणा में सबसे बड़ा पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर है भाई, ठीक है। 1873 में हरियाणा के अंदर पहली रेल आई थी। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन से 2 नगर से NH71A से जुड़े हैं भाई? NH71A से कौन कौन से जुड़े हैं भाई? अपना पानीपत साइड वाले ही, रोहतक पानीपत कौन सा है भाई? NH71A से जुड़े हैं, ठीक है। NH71 से अपने रोहतक पानीपत वाले जुड़े हैं भाई। रोहतक, हरियाणा के रोहतक पानीपत NH71 से जुड़े हुए हैं। और अब बताना वो दिल्ली वाला कौन सा था भाई? दिल्ली गुरुग्राम वाला कौन सा था? NH48, ठीक है। और ये 71 वाला अपना रोहतक और पानीपत के बीच पड़ता है, ठीक है। कुल लंबाई 72 किलोमीटर हरियाणा जम्मू स्तरीय रोहतक में शुरू होकर पानीपत समाप्त हो जाता है। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH9 है। यह हरियाणा के 6 जिलों, ठीक है। आपसे पूछना है NH9 कितने जिलों से गुजरता है, तो इसको उल्टा कर देना, 9 को 6 जिलों से गुजरता है, ठीक है। अपना एक तो रोहतक, झज्जर, भिवानी, सिरसा, हिसार तथा फतेहाबाद, ठीक है भैया। अपना आड़ तो बड़ा है, अपना झज्जर तो बड़ा है। झज्जर से फिर रोहतक आ गया, रोहतक तो फिर बैणी आ गया, बैणी तो सिरसा, और सिरसा तो हिसार होते हुए निकल जाता है भाई। इसकी लंबाई 286 है। आगे देखो, पहली CNG डेमो ट्रेन कहाँ चलाई गई थी भाई? ये चंडीगढ़, इसमें अपना है रेवाड़ी से रोहतक चलाई गई थी, ठीक है, 2015 के अंदर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हवाई सेवा उपलब्ध है? हवाई सेवा कहाँ है भाई? वो दिल्ली चंडीगढ़ हवाई सेवा भाई, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली से चंडीगढ़ हवाई सेवा उपलब्ध है भाई। फतेहाबाद में कोई एयरपोर्ट है को नहीं, तो कैसे हो गया?
ठीक है, कुछ दिनों में अपने हिसार चालू हो जाओगी भाई। आगे देखो, अम्बाड़ा किस राजकीय राजमार्ग पर स्थित है? अम्बाड़ा पूछा ना कहाँ स्थित है, NH1 पर है भाई। ठीक है, NH1 और इसको NH9, 1 और 2 को मिलाकर NH9 बना दिया गया है। तो NH1 कर लेना भाई। अम्बाड़ा कहाँ स्थित है? NH1 पर स्थित है भाई। ठीक है, वो NH9 नहीं था ना, NH44 कराया था अभी ने, NH44 कराया था अभी ने। वो कहाँ से आता है? वो पानीपत होते हुए अम्बाड़ा होकर निकलता है ना, तो NH1 सबसे लंबा है। ठीक है, आगे देखो, हरियाणा का अम्बाड़ा शहर में राजमार्ग पर स्थित अम्बाड़ा 1500, भाई कोई इतनी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है? भाई रेलवे स्टेशन कहाँ नहीं है भाई? नूह मेवात के अंदर नहीं है। ठीक है, नूह मेवात के अंदर नहीं है, लेकिन अब परियोजना बन रही है तो कुछ दिन में वहाँ भी हो जाएगा। और आगे देखो, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? कल पहुंची थी भाई? गुरुग्राम के अंदर सबसे पहले मेट्रो आई थी। आगे देखो, गुरुग्राम में 21 जून 2010 को मेट्रो आ गई थी भाई, और इसकी लंबाई 11 किलोमीटर, यह है 11 स्टेशन भी। ठीक है भाई, सबसे पहले कहाँ आई थी? गुरुग्राम के अंदर आई थी भाई मेट्रो। देखो, अपने कलकत्ता के अंदर तो आई थी 1984-85 में। ठीक है, दिल्ली के अंदर आई थी 2000 से लेकर 2002 तक प्रोजेक्ट स्टार्ट चल हुआ था। और अपने गुड़गांव के अंदर आई थी 2010 के अंदर। ठीक है भाई, प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भाई मीटर गेज पूछना आपसे, कहाँ से कहाँ तक चली? तो दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी भाई। मीटर मीटर गेज कहाँ से कहाँ चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी भाई। आगे देखो, भारत की पहली मीटर गेज व्यावसायिक रेल वहाँ तक चली थी। आगे देखो भाई, रेवाड़ी से। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे गैरेज वैगन वर्कशॉप ये 52 में कराया गया था भाई। ठीक है, 1952 के अंदर खोला गया था भाई, जहाँ शताब्दी का भी काम होता है। बहादुरगढ़ नगर किस NH राजमार्ग पर स्थित है? बहादुरगढ़ का आता है भाई NH10 के अंदर आता है, NH10 के अंदर आता है बहादुरगढ़। ठीक है भाई, इसे हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है बहादुरगढ़ को। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। और NH10 पे पड़ता है भाई बहादुरगढ़, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। इतना ही था ना इसके अंदर। आगे देखो, फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? भाई नमक ढोने के लिए किया गया था, और अंग्रेजों के द्वारा 1901 में ये काम किया गया था। आगे देखो भाई, फरूखनगर की देखो इंपॉर्टेंट है, 1901 बता दिया मैंने आपसे। 1901 हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा? भाई मेवात, अभी नवी भी किया है हरियाणा में, मेवात हो गया। जाखड़ जंक्शन किस जिले में पड़ता है? भाई जाखड़ फतेहाबाद के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है, जाखड़ जंक्शन कहाँ पड़ता है? ये फतेहाबाद के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य और अनुसंधान से करेंगे भैया आगे। IIIT हरियाणा कहाँ अवस्थित है? IIT हरियाणा कहाँ कहाँ है भैया? ठीक है, तो IIT सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT सोनीपत हरियाणा में स्थित है, जिसकी स्थापना 2014 में मानव संसाधन विकास द्वारा की गई थी IIT के रूप में। पूछ, ठीक है भाई, सोनीपत के अंदर हावड़ा। ठीक है, IIT। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? भाई प्रबंधन वाला पूछना है तो यो भाई आप कड़ करोगे, करनाल करोगे प्रबंधन वाला 504 का। भारतीय प्रबंधक हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 11वीं पंचवटी योजना के तहत की गई थी। तो भाई ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। एक तो वो IIT वाला, और एक यो प्रबंधन संस्था भाई। प्रबंध संस्था कहाँ है? रोहतक के अंदर है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार के। यह है सोनीपत में सी की रिपोर्ट है, यह है CBI। ठीक है भाई, दोनों उत्तर सही है भाई। मोतीलाल नेहरू खेल स्टेडियम विद्यालय की स्थापना जुलाई 1973 में, यह सोनीपत में स्थित है। यह केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE से संबंधित है। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय है। ठीक है भाई, आपसे पूछे ना राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ पड़ता है? वो रोहतक के अंदर पड़ता है भाई राजीव गांधी। ठीक है, और ये मोतीलाल नेहरू स्टेडियम राई के अंदर पड़ता है भाई यो अपना, और ये 1973 के अंदर बनाया गया था। आगे देखो, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? भाई यो भारतीय रक्षा
विश्वविद्यालय कहाँ भाई, यो अपना है गुरुग्राम के अंदर है, वो बिनौला है ना, वहाँ मिलेगा ये। भारत देखो, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है भाई, ये गुरुग्राम के अंदर है भाई, वो बिनौला गाँव मिलेगा। देखो एक मिनट, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है। यह रक्षा की चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए किया गया है। शिक्षा भाई बिनौला गांव कर लेना भाई, इसके अंदर दे नहीं रखा है, गुरुग्राम के बिनौला गांव के अंदर स्थित है भाई हरियाणा के गुरुग्राम पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, वित्त आयोग 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य के स्वास्थ्य के लिए कुल व्यवसाय का, भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अब देख लेना भाई, करंट डाटा के अनुसार कुछ दिन में करेंगे। आगे देखो, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था भाई, वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में 1956 में राजेंद्र के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी भाई, राजेंद्र जो अपने राष्ट्रपति होते थे पहले। हरियाणा के प्रथम विश्वविद्यालय गुरु से राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्साएं कहाँ है, लाला लाजपत राय हिसार के अंदर कब स्थापना की गई थी, 1970 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्य, जो लाला लाजपत राय थे ना, ये अपने जो 1905 में हुआ था, कौन सा 1905 में कौन सा आया था, ऐसे योग आंदोलन हुआ था क्या 1905 में, उसके अंदर थे भाई लाला लाजपत राय अपने। आगे देखो, लाला लाजपत पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मुख्यालय हरियाणा के स्थित है। ठीक है, आगे देखो, बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेस कहाँ स्थित है भैया, बिरला ग्रुप के द्वारा कहाँ है भाई, भिवानी के अंदर है भाई ये। ठीक है, बिरला ग्रुप के द्वारा ये टेक्सटाइल एंड साइंस कहाँ स्थित है भाई, अपने यहाँ बीटीएम मिल बोल रहे हो, बीटीएम मिल कड़ा है भैया, भिवानी के अंदर है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1939 में हुई थी शायद इसकी। केंद्रीय बेस अनुसंधान कहाँ है भाई, बेस अनुसंधान कड़ा है, यो हिसार के अंदर है भाई। ठीक है, केंद्रीय बेस अनुसंधान 1985 में बना था, और 1986 में अशोक घोड़ावाड़ा है ना, वो 1986 में बना था। आगे देखो, हरियाणा सरकार की कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का उद्घाटन करके उसे एक आयुष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। यो आयुष विश्वविद्यालय कड़ा पड़ता है भाई, जो ये कुरुक्षेत्र होना चाहिए शायद। हाँ देखो, आयुष विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। ठीक है, आयुष विश्वविद्यालय आपसे पूछे कड़ा पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अवस्थित श्री कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज को हरियाणा सरकार द्वारा आयुष विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, और देखो, हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खड़ा है भाई, सोनीपत के अंदर है भगत फूल सिंह, महिला का पहला विश्वविद्यालय है भैया। ठीक है, भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत जिले में अवस्थित। हरियाणा सरकार ने अगस्त 2006 में इसकी स्थापना सोनीपत के गुआना के खानपुर कला में की थी। ठीक है भाई, गुआना है ना, सोनीपत के खानपुर कला में इसकी 2006 में स्थापना की गई थी। 2006 याद रख लेना भाई, 2006। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रीय विद्युत परीक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, विद्युत कहाँ पूछ रहा है भाई, विद्युत कहाँ पड़ता है भाई, ये गुड़गांव में लेगा क्या इसका, एक मिनट भाई देख लो भाई। भारत में विद्युत क्षेत्र की कर्मी को मानव संसाधन विकास के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में काम करने के बाद सरकार द्वारा राष्ट्रीय विद्युत परीक्षण संस्थान की स्थापना, इसका मुख्यालय कॉम्प्लेक्स 13 फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। ठीक है भाई, आपसे पूछा है ना, विद्युत परीक्षण जो अपने ये लाइनमैन वगैरह जो भी नए लाग के गए हैं, तो वह कड़ा है भाई फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, विद्युत इनका परीक्षण देने खातर फरीदाबाद के अंदर है भाई। आगे देखो, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है भाई, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र कौन सा है भाई, अपना गुरुग्राम है। ठीक है, ये कॉल सेंटर वगैरह, मिलियन सिटी, बहुत चीज़ बोला जाता है इसको। आगे देखो, सक्षम हरियाणा की समीक्षा बैठक में 2018 के विद्यार्थियों को ग्रेड स्तर भाई, ये देखो उस टाइम का है अपना, कोई काम नहीं है, अब करंट डाटा आएगा अब। आगे देखो, सक्षम हरियाणा में 2018 के तहत हिस्सा सक्षम के पहुँच के मूल्यांकन दौरान 38 ब्लॉक को कोई इंपॉर्टेंट नहीं भाई। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ है भाई, शहीद हसन भाई ये नल्लड़ में है भाई, नल्हड़ मेवात के अंदर है भाई, हसन खां मेवाती, शहीद हसन खां मेवाती। ठीक है, ये बोलो उससे बाबर से लड़ा था भाई, ये हसन खां मेवाती था ना, ये बाबर को इसने चुनौती दे दी थी। कहाँ है भाई ये, नल्हड़ मेवात के अंदर है, नल्हड़ याद कर लेना भाई, नल्हड़ नटखट था भाई, कौन, हसन खां मेवाती,
नटखट था, वैसे याद कर सकते हो आप। मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा के मेवात जिले में नल्हड़े में बनेगा। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना उन छात्रों को मिलती है जो अंतर्गत आते हैं। भाई किसके अंतर्गत है? केवल अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा जाति को मिलता है। ठीक है, अनुसूचित जाति और पिछड़ा जाति को मिलती है। आगे देखो भाई, हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय को, वो ये अपना पलवल वाली है, विश्वकर्मा कौशल विकास। ठीक है, इसका देखो भाई, हरियाणा सरकार द्वारा कौशल विकास के लिए विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय हरियाणा के पलवल जिले में दुधौला गांव में स्थित, की स्थापना 2016 में की गई थी। ठीक है भाई, एक मिनट भाई देख लेते हैं। हाँ भाई, 520 का देखो, निम्नलिखित में से किसे रोहतक स्थित विश्वविद्यालय का कुश्ती निर्देशक घोषित किया गया है? किसको किया गया है भाई? साक्षी मलिक को किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है? साक्षी मलिक को इसका वो किया गया है। देखो, वो जो अपना कुश्ती में सबसे पहले ओलंपिक में मेडल लाने वाली कौन थी? ये साक्षी मलिक ही थी। ठीक है भाई, और ये कहाँ से है भाई साक्षी मलिक? ये अपने भाई रोहतक के मोखरा गांव से है। ठीक है, और इनका जन्म 1992 में हुआ था। आगे देखो, रोहतक में स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 2016 में कुश्ती निर्देशक के रूप में इसको बनाया गया है। आगे देखो, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ स्थित है? भाई ये करनाल के अंदर है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक ब्यूरो की स्थापना 1984 में, लेकिन से 85 में इसका मुख्यालय हरियाणा करनाल में कर दिया गया। ठीक है भाई, 1985 कर लेना भाई। ठीक है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी ब्यूरो। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ है? चौधरी चरण सिंह हिसार के अंदर है भाई। इसकी स्थापना 1970 के अंदर हुई थी। ठीक है, आगे देखो भाई, दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ? ये रोहतक के अंदर हुई, दीनबंधु छोटू राम। ठीक है, इसकी स्थापना 2006 के अंदर छोटू राम कॉलेज इंजीनियर के रूप में की गई थी। और इसको भाई, जिसे 2009 में यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा के तहत 12वीं के तहत अनुदान के तहत पत्र समाधान भाई 2006 में इसको बनाया गया था, और विश्वविद्यालय का दर्जा 2009 में इसको दे दिया गया था। ठीक है, दीनबंधु वाला पूछे था आपसे। आके देखो, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कड़ा है भाई, वो करनाल के अंदर है। ठीक है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल के अंदर है। इसकी स्थापना 2017 के अंदर की गई थी। ठीक है भाई, कल्पना चावला की 2017 के अंदर की गई थी। आगे देखो भाई, कल्पना चावला भी इनका जन ये जो पोलो मिशन था ना, उसके अंदर गई हुई थी। और इनका निधन कब हुआ था भाई? 1 फरवरी 2003 को, 1, 2, 3 को इनका निधन हो गया था भाई। ठीक है, कोलंबिया अंतरिक्ष यानी दुर्घटना में इसका, वो कोलंबिया नाम था भाई। ठीक है, आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय कहाँ है भाई? ये कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय गुड़गांव के अंदर। ठीक है, 2015 की इसके अंदर स्थापना की गई है। और ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, बोरे शैतान नाम है इसका। ठीक है, आगे देखो भाई, इसको प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना 1980 में, ठीक है भाई, 1980 में की गई थी भाई, कुरुक्षेत्र में। 1980 याद रख लेना भाई, 1980 या 1969। एमिटी विश्वविद्यालय एक परिसर हरियाणा में कहाँ स्थित है भाई? रोहतक के अंदर मिलेगा भाई। कहाँ है? एमिटी नहीं, गुड़गांव के अंदर है भाई। ठीक है, एमिटी विश्वविद्यालय कहाँ है भाई? गुरुग्राम के अंदर है। एमिटी, AIIMT, एमिटी कड़ा है भाई, अपने गुरुग्राम के अंदर है भाई। ठीक है, एमिटी एकमात्र और एशिया का दूसरा विश्वविद्यालय है प्लेटिनियम प्रमाण पत्र से होने वाला भाई, पहला ही। ठीक है, AMT कहाँ है भाई? गुरुग्राम के अंदर, याद कर लेना। हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट स्कूल किस बोर्ड से हैं भाई? प्राइवेट स्कूल ये किससे हैं भाई? अपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE तो हो गए भाई, बहुत गणे। ठीक है, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ठीक है, आपसे पूछे ना CBSE की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 के अंदर हुई थी। 1962 के अंदर सेंट्रल बोर्ड की स्थापना हुई थी। करनाल हरियाणा की मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है भाई? ये कल्पना चावला के नाम पर है। ठीक है, कल्पना चावला के नाम पे मिलेगा, देवीलाल कल्पना चावला के नाम पर। ठीक है, आगे देखो, हरियाणा सरकार ने पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामलों का मंत्रालय भाई, ये अब नए नए देख लेना। सोनीपत जिले में राय नामक स्थान पर खेल कूद का नाम भाई क्या है? इनका मोतीलाल नेहरू नाम है भाई। ठीक है, मोतीलाल नेहरू खेल परिसर
नाम। आगे देखो सोनीपत के राय में इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। उसके 12 किलो का मैदान है, ठीक है। वर्ष 2016-17 में बजट में हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो भैया नया बजट पढ़ना भाई। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कैरू के अंदर है भाई ये, ठीक है। कहाँ? कैरू भिवानी के अंदर है भाई। आगे देखो किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछलियाँ हैचरी के लिए भाई कड़ा गया है वो झज्जर के अंदर मछली हैचरी के लिए वो खोला गया है। ये भाई पीछे हाल ही क्वेश्चन जब जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखो हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? भाई साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? ये भाई गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। साक्षरता दर गुरुग्राम के अंदर है। कितनी है भाई? 84% कुछ है भाई, ठीक है। और केरल की कितनी है? 94%। ओवरऑल हरियाणा की कितनी है भाई? 75.90%, ठीक है। 75.55 लगा लो, ठीक है भाई। जो भी है कि कभी 55 आ जाता है, कभी 90 आ जाता है, लेकिन 75 याद रखो आप। और गुरुग्राम की 84, केरल की सबसे ज़्यादा है, वो कितनी है? 94। निम्नलिखित में से किसने हरियाणवी हास्य कविता, कौन है भाई? यो हास्य हास्य के सुरेंद्र शर्मा है क्या? हाँ, हास्य का कौन है भाई? सुरेंद्र शर्मा है। प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा को कवि के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक भी है। मंचों के मध्य उन्होंने हरियाणवी बोली में हास्य कविता को पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में बुद्धिमानों की मूर्खताएं तथा बड़ों बड़ों के उत्पाद शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें योगदान हेतु वर्ष 2013 में पद्म श्री पुरस्कार, तो इसके अंदर ही देख लेना भाई। बुद्धिमानों की मूर्खताएं, ये किसका है भाई? अपने सुरेंद्र जी हैं जो भी हास्य कवि, उनके द्वारा है भैया बुद्धिमानों की ये मूर्खताएं। आगे देखो केंद्रीय मृदा लवणता कब भाई? छक्का नौका इसके अंदर मिलेगा ये केंद्रीय मृदा लवणता। भाई मृदा अपनी खराब नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने इसको याद कर रखा है। मृदा लवण नहीं होनी चाहिए। नो, नो लास्ट में आएगा, लास्ट और किसी के अंदर नो नहीं है, देख लो आप, ठीक है। मृदा खराब नहीं होनी चाहिए, तो 1956 के अंदर। लवणता कहाँ है? करनाल के अंदर है भाई। देखो इसकी स्थापना करनाल के अंदर है। आगे देखो हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रत के लिए कौन सा प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? भाई यो शिक्षा बोर्ड है हरियाणा का। हरियाणा में सर क्या है? देखो डी, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना से है भाई ये, ठीक है। उत्तरदायी है भैया। उस टाइम की करंट अफेयर है भैया, आपका नहीं आएंगी, उसी टाइम आनी थी ये। आज आपकी जो करंट है वो ही आएगी, अपने चैनल पर पड़ी भी है अगर आपको देखनी हो तो। निम्नलिखित में से उनके आधार पर अनुसार कीजिए। जैसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा कहाँ है भाई? ये गुरुग्राम के अंदर है। राजा रमना उत्तम तकनीकी, ये नहीं बता भाई। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल के अंदर है। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान है भाई। पादप कहाँ है? ये नई दिल्ली के अंदर है पादप वाला। चलो भाई इसका देख लेते हैं एक बार। ये देखो सही सुमेलित। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। राजा रमना इंदौर के अंदर। राष्ट्रीय डेयरी करनाल के अंदर। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान नई दिल्ली के अंदर, ठीक है भाई। ये 1955 में बना था, ये 2015 के अंदर बना था, ठीक है। इनको और पता नहीं भाई इतना। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नवोदय विश्वविद्यालय में स्थित नहीं है? भाई नवोदय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित नहीं है भाई? अकबरपुर अम्बाड़ा, ठीक है, वहाँ नहीं है भाई। टीटराम कैथल में भी है, और देवराड़ा भिवानी में भी है, और ओडल सिरसा में भी है, ठीक है। हरियाणा के अकबरपुर अम्बाड़ा में नवोदय विश्वविद्यालय नहीं है। प्रश्नानुसार शेष स्थानों पर नवोदय विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है भाई। ये नवोदय है ना, ये पढ़ लेना कहाँ कहाँ है। पहले दादरी में नहीं होता था, अब तो दादरी में भी होने वाला है। लगभग जिलों में हो गया भाई ये नवोदय वाला अब तो। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी 28 जनवरी को हुई थी। 28 जनवरी 1970, ठीक है भाई। 28 जनवरी 1970 को हुई थी भाई इसकी स्थापना, विभिन्न विभागों को। आगे देखो इसके मुख्य चेयरमैन कौन है? हिम्मत सिंह है भाई, ठीक है। राष्ट्रीय का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है भाई? पेपरलेस विभाग कौन सा है भाई? वो ITI है भाई, ठीक है। कौन सा है? हरियाणा औद्योगिक परीक्षण केंद्र। जो अपने ITI है ना, ये सबसे पहले पेपर रहित बना था जो गरीब पे भैया को। वर्तमान में लगभग 22 विभाग पेपरलेस किए जा चुके हैं। हरियाणा में विधानसभा पेपरलेस भी की जाने की विधानसभा भी की। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है भाई? 1970 में चौधरी चरण सिंह कड़ा है भाई, हिसार के अंदर। आगे देखो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय HAU के नाम से एशिया में विश्वविद्यालय में है, जो हरियाणा के हिसार जिले में, ठीक है। इसका एग्रीकल्चर इसका कौन है भाई? वो कृषि विश्वविद्यालय का वो कौन है? VC कंबोज, ठीक है। आगे देखो हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी
योजना कब स्टार्ट की गई थी? ये भाई 2005-6 के अंदर स्टार्ट की गई थी। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी परियोजना। आगे देखो, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों के बीच योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2005-6 में डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना शुरू की गई थी। इसे 2009 में संशोधित किया गया और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत 8,000 से 12,000 रुपये प्रतिवर्ष आते हैं। ये याद कर लेना भाई, 8,000 से 12,000 आते हैं। हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की स्थापना कब की? ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान भाई ये कब की गई थी भैया? 1979 के अंदर की गई थी भी। ठीक है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व परीक्षण परिषद भाई देख लेना है। 2022 के अंदर आया हो और न्यू क्वेश्चन है भाई, ये देख लेना। 1979 के अंदर की गई है भाई। जो शिक्षक होते हैं ना, उनको शिक्षा, उनका अनुसंधान व परीक्षण भाई, उनकी ट्रेनिंग। ठीक है, कब की गई थी इसकी स्थापना? 1979 के अंदर। ठीक है, 1979 के अंदर की गई थी भाई। आगे देखो, हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण उनको परीक्षण देने के लिए 1900 गुरुग्राम में की गई थी। यह स्कूली शिक्षा को नए आयाम प्रदान करने के लिए और राज्य के विभाग समूह का उद्देश्य है, मतलब कि यार ट्रेनिंग देने खातर है भैया। 1969 में की गई थी। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने खालिस्तान संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी। तो भाई मुंदड़ी गांव है ना, मुंदड़ी गांव, इसके अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी। कहाँ पर? जो मुंदड़ी गांव है उसके अंदर 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने कैथल जिले के मुंदड़ी गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, कहाँ पर? कैथल के मुंदड़ी में भाई, कैथल के मुंदड़ी में। ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी। यह हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय। इस विद्यालय की स्थापना 2018 में की गई भाई। देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, हरियाणा का पहला संस्कृत कॉलेज। ठीक है, आपसे पूछे ना, हरियाणा का पहला संस्कृत कॉलेज कौन सा है भाई? ये वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय है। कहाँ है ये भाई? ये कैथल के अंदर मुंदड़ी गांव में है। ठीक है, मुंदड़ी गांव में है। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है भाई? करनाल के अंदर 1955 में। ठीक है, इंपीरियल भाई, पहले इसका 23 में बेंगलोर में थी और 55 में अपने हरियाणा के अंदर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हरियाणा के किस जिले में है भैया? अपने करनाल के अंदर है। ठीक है, ये भाई ऊपर 3-4 बार आ लिया तो इसको बार बार पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। केंद्र सरकार वाला दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ? एनडीए कहाँ है? कौन इसके अंदर है भाई? अपने करनाल के अंदर है। ये भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा के हिसार के अंदर 1970 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, और इसका 1991 में इसका नाम चौधरी चरण सिंह आरसी विश्वविद्यालय रखा गया था। और इसका यानी हरियाणा और पंजाब कृषि विद्यालय इसका अधिनियम के तहत इसका पहले नाम होता था भाई हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, और 1991 में इसका नाम चौधरी चरण सिंह कर दिया गया। आगे देखो, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ था? प्रथम विश्वविद्यालय भाई रोहतक में हुआ होगा, कुरुक्षेत्र में। अच्छा, विश्वविद्यालय बोल रहे हैं 1956 वाला, तो अपने कुरुक्षेत्र के अंदर डॉक्टर मनमोहन के द्वारा। देखो ये रिपीट कितना क्वेश्चन, 2015, 16, 17, 18। ठीक है, 1956 में राजेंद्र के द्वारा, राजेंद्र जो राष्ट्रपति जी थे उनके द्वारा। हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में हुई थी तथा 1981 में इसे स्थानांतरित किया गया। देखो हरियाणा शिक्षा बोर्ड पूछ रहा है, ये अपना कड़ है। 81 में तो इसको भिवानी दिया गया और 1969 में इसकी भाई चंडीगढ़ में स्थापना की गई थी। ठीक है, अब ये भिवानी में है प्रेजेंट में, तो इसकी स्थापना 75 उड़ गई थी भाई 69 में इसकी स्थापना चंडीगढ़ में की गई थी। आगे देखो भाई, क्यों 70 में बंसीलाल बन गया? तो बंसीलाल ने भाई भिवानी, अभी भिवानी भी दो कुछ है तो इसने भिवानी ले आया। इसके देखो पढ़ देता हूँ। हरियाणा स्कूल शिक्षा HBSC की स्थापना 3 नवंबर 1969 को हरियाणा के अधिनियम संख्या 11 के तहत की गई थी और 1970 में HBSC ने मैट्रिक स्तर की अपनी पहली परीक्षा आयोजित की थी। इसका प्रारंभ मुख्यालय चंडीगढ़ में तथा 1981 में इसने भिवानी स्थानांतरण कर दिया गया था। यह स्कूलों के माध्यम से हरियाणा राज्य में मिडिल मैट्रिक के लिए परीक्षा आयोजित करवाता है। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान कहाँ है भाई? करनाल के अंदर है दुग्ध
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान 1955 में ये कई बार आ लिया भाई ऊपर भी। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ खुला है भाई? ये कुंजपुरा करनाल के अंदर खुला है भाई, ठीक है। सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? कुंजपुरा करनाल के अंदर खुला है भाई 1961 में, ठीक है। कुंजपुरा करनाल के अंदर 1961 में खुला है। और दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? रेवाड़ी के अंदर खुला है भाई, ठीक है। दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? रेवाड़ी के अंदर खुला है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड किस जिले में है? भिवानी के अंदर है भाई, ठीक है। भिवानी के अंदर है। 81 में इसको भिवानी लाया गया था, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा का राष्ट्रीय NIT प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? NIT कहाँ है भाई? ये अपने कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। NIT कहाँ है भाई? NIT कुरुक्षेत्र के अंदर है। NIT कहाँ है भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल टेक्नोलॉजी, NIT कहाँ है भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई, याद कर लेना। देखो इंपॉर्टेंट है ये, NIT कुरुक्षेत्र के अंदर है, कुरुक्षेत्र। और देखो, राष्ट्रीय हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और वर्ष 2002 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय बना दिया गया, ठीक है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में भाई? रोहतक के अंदर 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कर दिया गया। महर्षि दूरदर्शी और समाज सुधारक नाम था भाई इसका, और महर्षि दयानंद के नाम पर 1977 को इसको महर्षि विश्वविद्यालय कर दिया गया। 1 साल के बाद में इंडियन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो यो भाई रोहतक के अंदर है। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कहाँ है? इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कहाँ है भाई? वो अपना रोहतक के अंदर है भाई, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट रोहतक में स्थापित किया। हरियाणा में स्थित एक सार्वजनिक बिजनेस स्कूल है। IIM रोहतक की स्थापना 2009 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। इसके रूप में यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा IIM अधिनियम 2017 के तहत स्थापित किया गया था भाई। वो इन बुझना आपसे, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कहाँ है वही? रोहतक के अंदर 2009 के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक है। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है भाई? IIM कह रहा है भाई, अभी ओपन कराया था। IIM कड़ा है भाई, रोहतक के अंदर है, ठीक है। जो प्रलय तो है यो इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कहाँ है भाई? यो अपने रोहतक के अंदर है, ठीक है। देखो यहाँ भी रिपीट हुआ है, वो देखो पहले भी रिपीट हुआ था ये भाई। ऐसे क्वेश्चन नहीं बार बार रिपीट होते हैं। भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता में किसे कहा जाता है भाई? परमाणु का किसे कहा जाता है? बाबा को कहा जाता है भाई, ठीक है। परमाणु का किसे कहा जाता है? होमी जे बाबा को परमाणु का कहा जाता है भाई। होमी जे बाबा को परमाणु का कहा जाता है। आगे देखो, भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता में होमी जे बाबा को कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। होमी जहांगीर बाबा का जन्म 1909 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। बाबा ने जर्मनी किरणों का अध्ययन किया था। बाद में परमाणु शक्ति 1944 में डॉक्टर बाबा इसके अंदर भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं, इसके अंदर ये बाबा के बारे में बता रखा है। टीबी मुक्त हरियाणा अभियान खालिश के भाई। टीबी का कौन है? टीबी है ना अपना, उसका अमिताभ बच्चन है भाई, ठीक है। टीबी का अमिताभ बच्चन है। आगे देखो भाई, भैया अभी टीबी मुक्त कब तक हो जाएंगे? टीबी मुक्त होने का लक्ष्य 2025 तक का ही है भाई, ठीक है। 2025 में टीबी मुक्त होने का लक्ष्य है। आगे देखो, मलेरिया मुक्त कौन हो गया भाई? कुरुक्षेत्र मलेरिया मुक्त हो गया। आगे देखो, तपेदिया मुक्त हरियाणा अधिनियम ब्रांड अवेस्टर भाई अमिताभ बच्चन है, ठीक है। ये वहाँ से अपना गुरुग्राम से स्टार्ट की गई थी ये योजना। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय के कौशल विकास बड़ा या अपना ये पलवलड़ा हो गया भाई, चौधरी शरण सिंह से अरियो। देखो ये दुधौला गाँव के अंदर है ना, ये हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। आगे देखो भाई, हरियाणा कौशल विकास विश्वविद्यालय ये दुधौला वाला है भाई, ठीक है। हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है भाई? ये बोल रहा है जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, ठीक है। ये फरीदाबाद के अंदर है भाई। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। जैव प्रौद्योगिकी, जैव पूछा ना, जैव कड़ा है भाई, ये फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा में फरीदाबाद में क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना 2006 में यूनेस्को एवं जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान भारत के द्वारा की गई थी। यह जैव प्रौद्योगिकी केंद्र शिक्षण, परीक्षण और अनुसंधान के लिए
आकृत है। तो 2006 में स्थापना की गई थी भाई, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी केंद्र की 2006 में स्थापना की गई थी। आगे देखो भाई, इसका पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्ज़ापुर गांव किस विश्वविद्यालय में के समीप है? भाई मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है भाई? ये मिर्ज़ापुर अभी देख लें भाई। जो पुरातत्व की दृष्टि से मिर्ज़ापुर गांव कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, भाई कुरुक्षेत्र में पड़ता है। थानेसर तहसील का एक गांव है यह, जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर, ठीक है, थानेसर में पड़ता है भाई मिर्ज़ापुर। केंद्रीय बेस अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? यो हिसार के अंदर है। केंद्रीय बेस अनुसंधान 1985 के अंदर की स्थापना की गई थी और 86 में असो अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, ठीक है भाई। आगे देखो, भैंसों के अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान हिसार खालिस्तान जिले, भाई यो हिसार के अंदर पड़ता है भैंस अनुसंधान वाला, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला यो सोनीपत के अंदर पड़ता है भाई, ठीक है। इसकी स्थापना 2006 के अंदर की गई थी। आगे देखो, ये जय वो खानपुर कला के अंदर पड़ता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले में बोर सैदान किस जीव प्रजनन केंद्र है भाई? ये मगरमच्छ का है। और कब की गई स्थापना? 1980 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखो भाई, 68 का बढ़ाने के लिए 1991 में इसको क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट से 4 और मगरमच्छ लाए गए थे और इसको मतलब वही 2080 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसको देखो पढ़ देता हूँ। बोर सैदान मगरमच्छ बंदर हरियाणा के राज्य में कुरुक्षेत्र में स्थित है। मगरमच्छों की आनुवांशिक विविधता को बढ़ाने के लिए 1991 में मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट से 4 जोड़ी मगरमच्छ लाए गए थे। हरियाणा सरकार ने बोर सैदान मगरमच्छ के अंदर राज्य के चिड़ियाघर और प्रजनन केंद्रों के जानवरों को अपनाने के लिए व्यक्तिगत और नियमनों के लिए 2015 में आरंभ किया था। भैया 1991 नहीं, 1980 में आए थे भैया। मैंने 2-3 जगह पढ़ा है। सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी भाई? इन्होंने आगरा से की थी वकालत की पढ़ाई सर छोटू राम ने। उनका जन्म कब हुआ था भाई छोटू राम जी का? 1881 में उनका मृत्यु हुई थी भैया। जन्म हुआ था पता नहीं, लेकिन 1881 से उनका 81, हाँ 1881 में उनका जन्म हुआ था भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, राज इस ये था कि ना और पीछे देखो ये, सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई आगरा विश्वविद्यालय से की थी। सर छोटू राम स्वतंत्रता सेनानी, राजनीति तथा पत्रकार थे। ब्रिटिश शासनकाल में उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव गड्डी सापला में हुआ था, ठीक है भाई। गड्डी सापला आज रोहतक में पड़ता है, तो उस टाइम में झज्जर में होता था भाई, ठीक है। गड्डी सापला का वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम रिचपाल था। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से 1905 में ग्रेजुएशन किया, डिग्री ली थी और 1912 में जाट सभा का गठन किया। इनकी मृत्यु 1945 में हुई थी भाई, ठीक है। देश आज़ाद भी नहीं देख पाए भाई। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना कड़ा भाई? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कड़ा है भाई? रोहतक के अंदर पाओगे भाई ना, इस सोनीपत के अंदर है भाई। राजीव गांधी, अच्छा अच्छा ये राई सोनीपत वाला है ना यार। राई सोनीपत वाला तो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, वो तो मोतीलाल है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस स्थान पर की गई है, ठीक है भाई। और राजीव गांधी स्टेडियम तो भाई अपने इसके अंदर पड़ता है रोहतक के अंदर। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ है भाई? ये सोनीपत के अंदर है, ठीक है। ये देखो कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, तब भी 3 बार रिपीट हो रहा है भाई ये, ठीक है। राजीव गांधी एजुकेशन कहाँ है अभी? सोनीपत के अंदर है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में हुई है। इसमें विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों और इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित कम से कम 13 संस्थानों की स्थापना करने की योजना है। पार्क को 2026 तक 2026 एकड़ में कवर करने की योजना, इसकी आधारशिला 2012 में रखी गई थी। YMC विश्वविद्यालय किस नगर में है? जो वही फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। इसका पूरा नाम वो है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। YMCA विश्वविद्यालय हरियाणा के फरीदाबाद नगर में स्थित है। 2009 में YMCA इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था और 1969 में इंडो जर्मनी परियोजना के तहत इस संस्थान की शुरुआत की गई थी। संस्था का उद्देश्य जर्मन की सहायता पर भारत के औद्योगिक कौन जगदीश चंद्र बोस भाई कुछ ये, इसका नाम JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है भाई। JC बोस यूनिवर्सिटी, और कभी ये 2009 के अंदर स्थापित की गई थी। आगे देखो, हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी, भाई ये करनाल के अंदर महाराणा प्रताप बागवानी, ठीक है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय हरियाणा के करनाल में नवंबर 2016 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य खाद्य और सुरक्षा, बेहतर अवसरों और कृषि समुदाय के लिए बागवानी को समर क्षेत्र में शिक्षण, भाई मतलब कि अड़ परीक्षण देना भाई,
ठीक है। ट्रेनिंग देता है ये बागवानी क्षेत्र की, महाराणा प्रताप वाला, ठीक है, 2016 के अंदर। इसका आगे देखो भाई, ये भाई वहाँ तक कर लेते हैं, ये हरियाणा का परीक्षा वाले नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। भाई वीडियो पूरी बड़ी हो जाएगी, ये भाई 1 घंटे 1.5 घंटे की होगी। ठीक है भाई, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई कमी लगी तो कमेंट करें भाई, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद भाई।